आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टन रेटर्स के बारे में। स्टन रेटर्स वो एलीट क्विंसीज थे जिनको युहुवाच ने अपनी फोर्स में रखा था ताकि वो उसकी हर वक्त मदद कर पाएं। और जब युहुवाच ने सोल पैलेस को इन्वेड किया तो वो अपने साथ अपने 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टन रेटर्स को लेके गया। तो आज की वीडियो में हम टोटल 10 स्टन रेटर्स को डिस्कस करेंगे जो बेंतहाई पावरफुल हैं। नंबर 10 पे हमारी लिस्ट में आता है बाज़बी, जिसका शरीफ था एच यानी द हीट। इसकी पावर ये थी कि ये हीट को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी उंगलियों की मदद से गर्माहट यानी हीट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी पावर हमें दो जगहों पे पता चलती है। सबसे पहले जब कैप्टन हिट्सुगाया के साथ इसकी फाइट हो रही होती है तो ये अपनी बर्नर फिंगर्स की मदद से कैप्टन हिट्सुगाया और उसकी लिeutenant यामामोटो को बासानी से हरा पाता है। इसकी पावर का दूसरा हमें पहलू तब देखता है जब ये अपनी फाइट के दौरान बात रिवील करता है कि जब ओल्ड मैन यामा जो स्क्वाड 1 का कैप्टन था उसने युहुवाच के साथ लड़ाई के दौरान जब उसने अपनी बानकाई को यूज़ किया और बानकाई की यूज़ करने से जब उसने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले मूव्स को अप्लाई किया तो हर जगह पे हीट फैल रही थी, हर जगह जल रही थी, लेकिन किसी भी स्टन रेटर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो बाज़ भी ये रिवील करता है कि वो एक्चुअली इसकी पावर थी जिसने किसी भी स्टन रेटर को नुकसान पहुँचाने से बचाया। इसने ओल्ड मैन यामा की हीट को मैनिपुलेट करके डिस्पर्स कर दिया ताकि किसी भी स्टन रेटर को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस बात से हमें यह फैक्ट पता चल गया कि इसकी पावर स्क्वाड 1 के कैप्टन जितनी इक्वल कहना होगी गलत नहीं होगा। नंबर 9 पे हमारे पास आता है आस नॉडेड, जिसका शरीफ था एफ यानी द फियर। इसकी पावर के बारे में हमको दो जगह पे रियलाइज़ होता है। सबसे पहले तो जब इसकी बयाकुया कुचिकी के साथ लड़ाई हो रही होती है तो ये कुचिकी की बानकाई को आराम से स्टील कर लेता है, जिसकी वजह से कुचिकी बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये उसके दिल में अपने शरीफ की मदद से डर पैदा कर देता है, क्योंकि इसका शरीफ इसको यह अलाउ करता है कि किसी भी बंदे के दिल में अपना या जिस चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वो डर आपके दिल में इतना डाल दे कि आप लड़ाई करने के काबिल ही ना रह सको, आपकी फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो जाए। बयाकुया कुचिकी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसको अपनी बहन के रिलेटेड इतना ज़्यादा दिल में डर पैदा हो गया कि वो लड़ाई ही नहीं कर सका और फिर एंड में आस नौदत ने बहुत आसानी से कुचिकी को हरा दिया। हमें ये नज़र आता है कि जब इचिगो सोल सोसाइटी में फाइनली एंटर करता है और बयाकुया कुचिकी को विजिट करने जाता है तो कुचिकी उससे कहता है कि अपनी बहन और रेंजी का ख्याल रखना, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका होता है। लेकिन अगले एपिसोड्स में हमें मालूम पड़ता है कि वो कैसे सोल पैलेस जाता है और अपनी पावर को रीगेन कर पाता है और अल्टीमेटली उसके पास अपनी सोल पावर्स भी वापस आ जाती हैं। आस नौदत की एबिलिटी का हमें दूसरा पहलू देखने को तब मिलता है जब रुकिया कुचिकी के साथ उसकी लड़ाई हो रही होती है। जब रुकिया कुचिकी के साथ उसकी लड़ाई होती है तो वो अपने वालिद बिल्ड को रिलीज करके अपनी शरीफ की सुप्रीम पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी देख के ही उसके दिल में अपना डर पैदा कर देता है। रुकिया के साथ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि कैसे रुकिया भी डर की वजह से अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो देने वाली होती है, लेकिन एंड में दिमाग में कुछ मेमोरीज याद आती हैं जिसकी वजह से फिर वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट रीगेन कर लेती है और अपनी बानकाई की मदद से आस नौदत को बहुत आसानी से हरा देती है। नंबर 8 पे हमारे पास आता है रॉयड लॉयड, जिसका शरीफ था वाई एज इन द योर सेल्फ। इसकी शरीफ की पावर भी हमको दोबारा दो जगहों पे देखने को मिलती है। सबसे पहले हमको तब दिखाया जाता है जब इसकी फाइट केनपाची ज़राकी के साथ होती है। केनपाची ज़राकी के साथ जब इसकी लड़ाई होती है तो अपनी शरीफ की मदद से अपने आप को उसका क्लोन बना देता है, क्योंकि ये जो शरीफ है द योर सेल्फ ये अपने यूज़र को ये पावर देता है कि वो किसी भी सामने वाले बंदे की एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर ले, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके मेंटल, उसका स्टेमिना सब कुछ कॉपी करके उसकी फिगर भी अपना ले और फिर उसी के साथ उसी की फॉर्म में फाइट करे। तो केनपाची की ज़राकी के साथ जब इसकी लड़ाई हो रही होती है तो इस ज़राकी की फॉर्म में से लड़ाई करता है। तो केनपाची ज़राकी के बाद रिवील करता है कि उसको अपने आप से इस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन बना पड़ा इसको डिफीट करने के लिए। इस बंदे की दूसरी पावर का जो पहलू है वो हमको देखने को तब मिलता है जब ये स्क्वाड 1 के कैप्टन के साथ लड़ाई करता है। हमको ऐसा फील होता है कि केनपाची ने इसको मार दिया होगा, बट एट इट टर्न्स आउट कि जिंदा बच जाता है। ये स्क्वाड 1 के कैप्टन के साथ युहुवाच के एट्रीब्यूट्स को कॉपी करके युहुवाच के एज अ क्लोन फाइट करना स्टार्ट करता है। स्क्वाड 1 का कैप्टन अपने चारों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट वाले मूव्स को अप्लाई करके इसको हराने की कोशिश करता है और जब फाइनली ये हार जाता है तो रिवील होता है कि ये तो एक्चुअली में युहुवाच था ही नहीं। तो हमको इससे ये भी रियलाइज़ होता है कि जब ये बंदा केनपाची के साथ लड़ाई कर रहा था तो ये अपने आप को होल्ड ऑफ कर रहा था, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर ये चाहता तो ये स्टार्टिंग से युहुवाच के एट्रीब्यूट्स को कॉपी करके केनपाची को हरा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने स्क्वाड 1 के कैप्टन का वेट करा कि जब स्क्वाड 1 का कैप्टन युहुवाच के साथ लड़ाई करने को रेडी होगा तब वो युहुवाच के क्लोन बन के उसके साथ फाइट करेगा, ताकि जब असल युहुवाच आए, और अगर आपने ब्लीच देखा है तो आपको आइडिया होगा कि जब असल युहुवाच आता है तब तक स्क्वाड 1 का कैप्टन बहुत ज़्यादा अपना स्टेमिना लूज़ कर चुका होता है और उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से ख़त्म हो जाता है स्क्वाड 1 का कैप्टन।
नंबर 7 पे हमारे पास आता है परनीडा, जो है सोल किंग का लेफ्ट हैंड। ये बंदा बहुत ही स्पेशल था क्योंकि अब तक हमको इसका कोई शेप देखने को नहीं मिला। इवन दो अभी 2024 जुलाई के महीने तक इसके एनिमे में हमको परनीडा का असल फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन मांगा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी असल फॉर्म है 5 उंगलियों की, यानी सोल किंग का राइट आर्म। हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे कैप्टन मायूरी कुरुत्सुची के साथ लड़ाई करता है, और उस लड़ाई के दौरान हमें ये रिवील होता है कि यह अपनी नर्व्स को, लोगों की नर्व्स को कंट्रोल करके अपनी हिसाब से उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से किसी भी बंदे को क्रश कर सकता है, या जिसकी वजह से उसने केनपाची ज़रागी का आर्म को ट्विस्ट कर दिया था। कैप्टन मायूरी की बहुत लंबी तवील बैटल होती है, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो हार जाता है बेसिकली, ठीक है, कैप्टन कुरुत्सुची हार जाता है। लेकिन उसका जो असिस्टेंट होता है वो फर्स्ट टाइम बैटल फील्ड में स्टेप ऑन करता है, उसका असिस्टेंट फर्स्ट टाइम उसको असिस्ट करने की कोशिश करता है बैटल के दौरान। हमको ये रिवील होता है कि एट द एंड वो भी हार जाता है, बट परनेडा क्या करता है कि वो उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस टाइम पे कैप्टन कुरुत्सुची उसको रोकता नहीं है। उल्टा कैप्टन कुरुत्सुची क्या करता है कि अपने असिस्टेंट का दिमाग निकाल लेता है। जब परनेडा पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब परनेडा उससे पूछता है कि तुमने अपने असिस्टेंट को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो कैप्टन मायूरी कुरुत्सुची ये कहता है कि अगर मैं इसको बचा देता तो तुम्हें ख़त्म कैसे करता। कन्फ्यूजन पता चलती है, फिर रिवील ये होता है कि एक्चुअली में जो उसकी असिस्टेंट की बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर छुपी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग, जो कंट्रोल सेंटर है, वही कंट्रोल कर सकता है। तो अगर कोई बंदा उस बॉडी में से दिमाग को निकाल दे तो वो पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक्सप्लोड करके उसकी बॉडी को ख़त्म कर देगी। और बिल्कुल यही होता है परनीडा के साथ। जब परनीडा उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसकी बॉडी फट जाती है, और इस तरीके से कैप्टन मायूरी जीत जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है आस्के नाकलीवार, जिसका श्रिफ्ट था द डी, यानी डेथ डीलिंग। ये बंदा हमको बहुत ज़्यादा डरपोक, भागने वाला, भगोड़ा किस्म का इंसान दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्विंसी है। इसकी पावर का एहसास हमको तब होता है जब ये योरोइची उराहारा के साथ लड़ाई करता है। हमें देखा जाता है कि अलग अलग मौक़ों पे अपनी पावर को यूज़ करके जो डेथ डीलिंग वाली पावर है, ये किसी ना किसी कैप्टन को हरा देता है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो पावर है, जिसका वल्नरेबल है, वो रिलीज़ होता है जब ये उराहारा और योरोइची के साथ लड़ाई करता है। इसका श्रिफ्ट इसको ये पावर देता है कि किसी भी चीज़ का लीथल डोज अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर कोई इंसान है या कोई बिल्ली है, उसके बॉडी के अंदर 6 लीटर का ब्लड है, अगर वो ब्लड डबल हो जाए यानी 12 लीटर का, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये बंदा क्या करेगा कि 6 लीटर का ब्लड पी लेगा ताकि सामने वाले बंदे की बॉडी में 12 लीटर का टोटल ब्लड हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, हालांकि इसको खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसका श्रिफ्ट इसको ये भी पावर देता है कि ये किसी भी अटैक को लेके उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है ताकि वो अटैक दूसरी बार काम ना करे। ये हमको इसकी बैटल के दौरान दिखता है कि जब योरोइची इसके ऊपर इतने ज़्यादा मूव्स अप्लाई करती है, लेकिन हर मूव को एक दफ़ा लेकर ये उसका काउंटर डेवलप कर देता है। फाइनली जब उराहारा बैटल फील्ड में स्टेप ऑन करता है तो वो योरोइची की कोई स्पेशल पावर, लाइटनिंग गॉड टाइप पावर रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से इसको हराना बहुत आसान हो जाता है। एंड रिजल्ट में ये होता है कि उराहारा अपनी बानकाई की मदद से अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और फिर फाइनली पूरी बैटल के एंड में जो हमारे होके मुंडो के स्टार है ग्रिमजॉ, वो आगे इस बंदे को फिनिश ऑफ कर देता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बंदे को मारने के लिए 3 लोगों की पावर की ज़रूरत थी। सबसे पहला हमारे पास योरोइची है, दूसरा उराहारा और तीसरा ग्रिमजॉ। नंबर 5 पे हमारे पास आता है ग्रैमी, यानी द विजनरी। इस बंदे का श्रिफ्ट वी द विजनरी इसको अलाउ करता है कि किसी भी चीज़ को सोच के उसको एक्चुअल एग्जिस्टेंस में ला सके। अगर ये बंदा किसी स्टन रीडर के बारे में सोचेगा तो वो एक्चुअली में आ जाएगी। हमको इसकी फाइट के दौरान दिखता है कि जब ये केनपाची ज़रागी के साथ लड़ाई कर रहा होता है, तब ये हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ सोचता है, वो एक्चुअली में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात सोचे कि केनपाची 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स के दरमियान पिस गया है, तो वो एक्चुअली में हो जाता है। या अगर वो ये सोचे कि केनपाची ज़रागी स्पेस में चला गया है, तो केनपाची ज़रागी एक्चुअली में स्पेस में चला जाएगा। इसकी पूरी फाइट के दौरान हमको यही दिखता है कि ये हर बार केनपाची ज़रागी को ओवर पावर कर देता है, और एक्चुअली में ये इतना एरोगेंट होता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट स्टन रेटर समझता है। यही एरोगेंस होता है जो इसके लेके डूब जाता है, क्योंकि ये अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझना शुरू कर देता है कि इसकी जो एक्चुअल बॉडी है वो अपने आप को विथस्टैंड ही नहीं कर पाती। एंड में आके ये अपने आप को इमेजिन करता है कि केनपाची ज़रागी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप जानते हो कि केनपाची ज़रागी की जो हाइट है, जो बॉडी के बिल्ड है, वो उसकी पावर को रिटेन कर पाती है। लेकिन ये जो बंदा होता है ये एकदम पतला सा, दुबला पतला, स्लिम, छोटी हाइट का बंदा होता है। तो जब केनपाची ज़रागी इसे डबल वाली स्ट्रेंथ इसको मिलती है, ये विजन करता है, तो उसकी बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाती और उसकी बॉडी फट जाती है, जिसकी वजह से एंड में इसका खात्मा हो जाता है और केनपाची ज़रागी जीत जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है लिली बारो, जिसका श्रिफ्ट था द एक्स एक्सिस। ये वाहिद स्टन रेटर है जो गन की मदद से शिकार करता है। इसका श्रिफ्ट जो एक्स एक्सिस है वो उसको अलाउ करता है कि वो अपने दरमियान और अपने टारगेट के दरमियान जो भी डिस्टेंस है, उस दौरान अगर वो किसी चीज़ को भी शूट करेगा तो
हर चीज़ से पार पार होते हुए वो अपने टारगेट पर 100% लगेगी। ये चीज़ हमें पूरी सोसाइटी में देखती है कि किस तरीके से वो सोल सोसाइटी में हेल्प करता है, वो सोल पैलेस में युहोवाच की हेल्प करता है। इसकी रियल पावर हमें तब देखने को मिलती है जब कैप्टन क्योराकू के साथ इसकी लड़ाई होती है, क्योंकि उस टाइम पे ये अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है। हमें ये दिखता है कि वो किस तरीके से लाइट गॉड की एक फॉर्म ले लेता है, और इवन दो कैप्टन अपनी बानकाई को यूज़ कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको हराने में नाकाम हो पाता है। फाइनली कैप्टन क्योराकू अपने लिeutenant को उसकी असल पावर दे देता है। और अगर आपको ये रीज़न मालूम है कि वो अपने लिeutenant की पावर को क्यों छुपा के रखता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब फाइनली कैप्टन क्योराकू अपने लिeutenant को उसकी शॉट पकड़ा देता है, तो उसका लिeutenant के पास भी इतनी पावर आ जाती है कि वो मिलकर उसका मुकाबला कर सकें। फाइनली हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो दोनों वर्ल्ड ऑफ लिविंग के दरमियान भी आ जाते हैं, और फाइनली लिeutenant और कैप्टन क्योराकू दोनों अपनी पावर को आपस में मिला के इस बंदे को स्लैश कर देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। और इसकी एक और फैसिनेटिंग बात यह है कि ये सबसे पहला स्टंट रेटर था जिसको युहोवाच ने पावर ग्रांट की थी। यानी जितने भी बाकी स्टंट रेटर्स है, जिसमें बाज भी, हाशवाल्ट, वो सब लोग बाद में आए। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है उरु इशिडा, जिसके पास पावर थी एंटाइथीसिस। उरु इशिडा इनिशियली युहोवाच की पावर्स नहीं थी, लेकिन एंड में आके वो युहोवाच का ब्लड पी के उसकी पावर्स को ले लेता है। इसकी जो पावर है एंटाइथीसिस, ये इसको अलाउ करती है कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम से लेके अब तक के इवेंट्स को रिवर्स कर दे। इसकी पावर हमें देखने को मिलती है जब ये हाशवाल्ट के साथ लड़ाई कर रहा होता है। हाशवाल्ट इसको बुरी तरीके से इंजर कर देता है, लेकिन जब एंड में, बिल्कुल एंड पे जब उरु इशिडा की डेथ होने वाली होती है, तो उरु इशिडा अपने एंटाइथीसिस की पावर को इस्तेमाल करता है। अपनी इस पावर को यूज़ करने की मदद से वो बैटल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक, जब उसकी डेथ होने वाली होती है, तब तक उसने जितनी भी इंजरीज को झेला है उन सबको रिवर्स करके हाशवाल्ट को दे देता है, जिसकी वजह से हाशवाल्ट बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाता है और उरु इशिडा ऐसा हो जाता है जैसे उसको कभी कोई चोट ही नहीं लगी। नंबर 2 पे हमारे पास आता है जोग्राम हाशवाल्ट। हाशवाल्ट वही बंदा है जिसके साथ उरु इशिडा लड़ाई कर रहा था, और इसकी पावर है बी, यानी इसका शिफ्ट इसको अलाउ करता है बैलेंस को मेंटेन करना। इसका जो शिफ्ट है बी यानी बैलेंस, वो उसको ये अब चीज़ अलाउ करता है कि ये हर मोमेंट ऑफ टाइम पे हर चीज़ को बैलेंस रख सके। अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज लेगा तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है तो कभी कभार थोड़ा बहुत डैमेज ले भी लेगा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से इसके पास एक स्पेशलाइज्ड शील्ड है जो इसके बिहाफ पे इसका डैमेज एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जब उरु इशिडा अपने एंटाइथीसिस की मदद से सारा डैमेज इसको दे देता है, तो ये बंदा अपने हाशवाल्ट अपने सारे डैमेज को अपनी शील्ड की तरफ ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से इसको खुद पर्सनली कोई इंजरी नहीं होती। फिर बाद में ये सेम चीज़ अप्लाई करता है उरु इशिडा को इंजर करने के लिए, क्योंकि जब इसने सारा डैमेज एक्सेप्ट कर लिया तो अभी स्केल एक तरफ पे टिप हो गया। फिर ये सारा डैमेज उरु इशिडा को दे देता है, जिसकी वजह से स्केल वापस बैलेंस हो जाता है, और अपनी शिफ्ट की मदद से उरु इशिडा को इस दफ़ा 4 गुना ज़्यादा डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। हाशवाल्ट की एक और ज़बरदस्त बात यह है कि वो युहोवाच का राइट हैंड है, यानी जब युहोवाच रात को सोने जाता है तो अपनी सारी पावर हाशवाल्ट को दे देता है कंट्रोल करने के लिए, और सुबह युहोवाच अपनी पावर्स को वापस ले लेता है। नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में आता है गिराड वल्करी, जिसका शिफ्ट था एम यानी द मिरेकल। ये बंदा बहुत ही स्पेक्टाकुलर था, क्योंकि इसका शिफ्ट इसको ये अलाउ करता है कि हर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये कोई ना कोई मिरेकल करके अपने आप को बचा ले। फॉर एग्जांपल, अगर ये मरने वाला होता है तो किसी मिरेकल के ज़रिए से ये वापस जिंदा हो जाता है। अगर ये किसी बंदे को नहीं ढूंढ पा रहा होता तो किसी मिरेकल के ज़रिए से इसको उसकी लोकेशन मिल जाती है। यानी इसका जो शिफ्ट है मिरेकल, वो उसको अलाउ करता है कि वो अपने किसी भी मिरेकल के ज़रिए से कोई भी चीज़ कर ले। अगर वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है, यानी किसी बंदे की शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी मिरेकल से वो उसकी शील्ड को तोड़ देगा। मतलब ये ऐसी बात है कि अगर किसी के पास घर नहीं है तो किसी मिरेकल से घर आ जाएगा, गाड़ी नहीं है तो किसी मिरेकल से गाड़ी आ जाएगी, पैसा नहीं है तो मिरेकल से पैसा आ जाएगा। मतलब जो भी चीज़ आप सोच सकते हो वो मिरेकल से हो जाएगी। यही इसकी पावर थी, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट पे नंबर 1 आता है। इसको केनपाची ज़राकी अपनी बानकाई यूज़ करके हराने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी नाकाम हो जाता है। बयाक्याकुची की, कैप्टन हिट्सुगा या हर बंदा लिeutenant कैप्टन आ जाता है इसको हराने के लिए, लेकिन वो नहीं हरा पाते। इसका एंड भी खुद कोई सोल रिपर नहीं करता, बल्कि युहोवाच जब जाग जाता है और अपना मकसद पूरा कर लेता है तो वो अपने बाकी स्टन रीडर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब जाके इसकी डेथ हो जाती है। इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टन रीडर्स थे जिनको युहोवाच ने पावर नहीं दी थी। मतलब ये कि जैसे बाज भी आ गया, हाशवाल्ट आ गया, इन सब लोगों को तो युहोवाच ने पावर दी थी ना, कि तुम ये आग को कंट्रोल कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। लेकिन 2 ऐसे लोग थे जिनके पास पावर बाय बर्थ मौजूद थी, शुरू से मौजूद थी। एक था परनीडा जो सोल किंग का राइट हैंड, और दूसरा था वेलकरी जिसके पास पावर थी मिरेकल की। यानी इसका जो मिरेकल का शिफ्ट है वो उसके पास स्टार्टिंग से मौजूद था। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये युहोवाच के साथ नहीं होता या दोनों एनिमीज होते तो शायद पॉसिबल है कि किसी न किसी मिरेकल के जरिए से युहोवाच को हराने में भी कामयाब हो जाता।
पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ओवर पावर्ड किस्म का शिफ्ट है कि आप किसी भी मेरेकल के ज़रिए से कुछ भी कर सकते हो। मारने वाला है, मेरेकल से ज़िंदा बच जाओ, कुछ नहीं हो पा रहा, मेरेकल से हो जाएगा। ये थी मेरी पर्सनल लिस्ट जो मैंने बनाई थी कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टन रेटर्स की। आपके ख्याल में कौन सा स्टन रेटर है जो और ज़्यादा पावरफुल है, या क्या आपको लगता है कि कोई स्टन रेटर ऐसा है जिसको हमने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया? अगर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगेन, कैप्टन क्योराकुन ने अपने लिeutenant की शील्ड को क्यों छुपा के रखा था, या स्वॉर्ड को क्यों छुपा के रखा था, ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने मांगा पढ़ा है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एनिमे रिलेटेड कंटेंट आप आगे देखते रह सकें, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।